नमस्कार। आइए आज एक ऐसी प्रेम कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये वो कहानी है जो हमें रिश्तों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाएगी। जरा इस तस्वीर को देखिए, कितना सुकून है ना? इसे देखकर पता है मन में एक सवाल आता है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। आखिर प्यार की सच्ची परिभाषा है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ साथ रहना है या ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए राधा और कृष्ण की इस खूबसूरत कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर राधा कृष्ण के प्रेम को दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम क्यों कहा जाता है। देखिए, उनका जो रिश्ता था ना, वो कोई आम बंधन नहीं था। वो तो बिना शर्त वाले प्यार की, मतलब अनकंडीशनल लव की सबसे बड़ी मिसाल है। ये दो जिस्मों की कहानी नहीं, बल्कि दो आत्माओं के एक हो जाने की कहानी है। एक ऐसा मिलन जो हर सीमा से, हर नियम से परे था। बस यही एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर उनकी पूरी प्रेम कहानी खड़ी है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, उनका अलग होना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो सच में कभी अलग हुए थे? आइए उनके इस अटूट आध्यात्मिक रिश्ते की गहराई को समझते हैं। अब मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि अरे, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर चले ही गए थे। तो इसका जवाब ये है कि उनका जो प्यार था वो शारीरिक था ही नहीं, वो तो रूहानी था। वो एक दूसरे की मौजूदगी पर नहीं बल्कि एक दूसरे के एहसास पर टिका था। हाँ, दुनिया की नजरों में वो भले ही दूर हो गए हों, लेकिन उनकी आत्माएं तो हमेशा से एक थीं और हमेशा एक ही रहीं। उनका प्यार कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा अंदरूनी सच था जो कभी नहीं बदला। वो एक दूसरे की सांसों में, एक दूसरे की धड़कनों में बसते थे। तो ये जो एहसास है ना, चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं रहता, बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। और यहीं हमें समझ आता है कि सच्चा प्यार किसी के साथ होने का नाम नहीं है। नहीं, सच्चा प्यार तो किसी को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेने का नाम है। ये वो एहसास है जहां कोई फिजिकली दूर होकर भी हमारी सोच में, हमारी रूह में हमेशा हमारे साथ रहता है। राधा को ही देखिए, वो अकेली होकर भी कभी अकेली थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो हमेशा उनके मन में, उनकी आत्मा में बसे हुए थे। उनका प्यार खुद में ही पूरा था, उसे किसी के साथ होने या न होने की जरूरत ही नहीं थी। वो प्रेम में थी और प्रेम उनके अंदर था। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आज के समय में भी हम उस दिव्य प्रेम को महसूस कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका रास्ता एक बहुत ही सरल से मंत्र में छिपा है। तो क्या है वो तरीका? कैसे उस दिव्य जुड़ाव को महसूस किया जा सकता है? और वो तरीका है राधे राधे का जाप। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो उनकी दिव्य ऊर्जा को, उनकी डिवाइन एनर्जी को बुलाने का एक जरिया है। ऐसा कहते हैं कि जहां भी राधे का नाम पूरी श्रद्धा से लिया जाता है ना, वहां कृष्ण खुद ब खुद चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग हैं ही नहीं, वो तो एक ही आत्मा के दो रूप हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार वो है जो फासलों से या वक्त के गुजरने से हार नहीं मानता। वो तो दिल में हमेशा जिंदा रहता है। सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने रिश्तों में भी ऐसे प्यार की एक झलक पा सकते हैं? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। राधे राधे।